दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। ये महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस महीने भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन सोमवार का व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सावन महीने के नियमों के अनुसार इन 5 स्त्रियों को श्रावण सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उन्हें अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय होता है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाव से शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। असंख्य शिव भक्त नए नए प्रकार से शिव जी का पूजन करते हैं। विविध प्राणियों के लिए, देवताओं के लिए शिव पूजन की विधि अलग अलग होती है और उनका शिवलिंग भी अलग अलग होता है। मनुष्य के लिए धातु का, मिट्टी का और पत्थर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए इस महीने में निश्चित शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ये उनका निराकार रूप माना जाता है। यदि भक्त सच्चे हृदय से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो शिव पार्वती उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ है। भक्त चाहे कैसा भी हो, उसकी पूजन विधि कैसी भी हो, शिव जी केवल उसके मन का भाव देखते हैं। भक्त सच्ची श्रद्धा से जल की 2 बूंद भी शिवजी पर चढ़ा देता है तो शिवजी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता, उनके लिए केवल शिव पार्वती ही माता और पिता होते हैं। नाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ सभी प्राणियों पर दया करते हैं। इसीलिए दोस्तों, श्रावण के इस पवित्र महीने में आप शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयास अवश्य करें। लेकिन प्रत्येक शिव भक्त को शिव पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। श्रावण के माह से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इन नियमों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। खास करके विवाहित स्त्री पुरुष को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिव पार्वती रूठ जाए। भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसे कार्यों के बारे में बताया जिन्हें करने वाले व्यक्ति पर शिव जी कभी कृपा नहीं करते। इसीलिए आप भी इस बात का ध्यान रखें, आपके द्वारा गलती से भी ये कार्य न हो। श्रावण के इस महीने में पति पत्नी को एक साथ शिवजी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्रावण सोमवार को यदि पति पत्नी सुबह जल्दी स्नान करें, शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होता है और सुख शांति बनी रहती है। इस वर्ष पहले श्रावण सोमवार का व्रत 22 जुलाई को रखा जा चुका है। दूसरा 29 जुलाई, तीसरा 5 अगस्त, चौथा 12 अगस्त, 5वां और अंतिम सोमवार 19 अगस्त को रखा जाएगा। उसी दिन रक्षाबंधन मनाई जाएगी। तो जान लेते हैं श्रावण में पति पत्नी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि श्रावण सोमवार को स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। इस दिन महिलाओं को अपने माथे पर सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान हो जाता है। स्त्रियों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि शिव पूजा में बिना सिंदूर लगाए नहीं बैठना चाहिए। इससे माता पार्वती रुष्ट हो जाती हैं। सिंदूर सुहाग की निशानी है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए शिवजी की पूजा करती है, उसके पति पर संकट आते हैं। और दूसरी बात है, श्रावण सोमवार को महिलाओं को काले रंग के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। काले रंग के वस्त्र नकारात्मकता का प्रतीक है। इन्हें पहनकर पूजा करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। सफेद रंग के वस्त्र विवाहित स्त्री को नहीं पहनने चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करते समय लाल, हरे, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता पार्वती जी ने शिव जी के साथ विवाह में हरे रंग के वस्त्र धारण किए थे। इसीलिए हरे रंग की साड़ी पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। इससे पति पत्नी के जीवन में सुख शांति बनती है।
तीसरी बात है, श्रावण के महीने में सोमवार के दिन स्त्री और पुरुष को प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, अर्थात इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अभय अपवित्र स्थिति में पार्वती की पूजा करने से शिव पार्वती का अपमान माना जाता है। इसीलिए इस दिन अपने तन को पवित्र रखकर ही शिव जी की पूजा करें। शिव पुराण में कहा गया है कि श्रावण सोमवार के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे शिव पूजन का फल निश्चित ही प्राप्त हो जाता है। चौथी बात है, श्रावण का महीना प्रेम का महीना माना जाता है। इस महीने पति पत्नी को किसी भी प्रकार का वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। खासकर सावन सोमवार के दिन भूल कर भी एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। शिव और पार्वती को आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा जाता है और पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण से पति पत्नी को एक साथ शिव पार्वती की तरह रहना चाहिए। अब पांचवी बात है, एक स्त्री को अपने श्रृंगार की चीज कभी भी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपने श्रृंगार की चीज दूसरों को देती है, उसका और उसके पति का रिश्ता कमजोर पड़ने लग जाता है। आप श्रावण के महीने में नया श्रृंगार का सामान खरीद कर दे सकती हैं, लेकिन अपना खुद का श्रृंगार का सामान कभी भी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। छठी बात है, तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रावण के महीने में पति और पत्नी को मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार के मांसाहारी चीज नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही श्रावण के महीने में सोमवार के दिन लहसुन, प्याज आदि भी नहीं खाना चाहिए। इससे व्रत खंडित हो जाता है। इस महीने मांस खाने वाले व्यक्ति पर शिवजी की कभी भी कृपा नहीं होती। सातवीं बात, पति पत्नी को एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। पलंग पर अथवा बेड पर भी ना सोएं, जमीन पर ही सोना चाहिए। इससे महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, वे आशीर्वाद देते हैं। आठवीं बात है, श्रावण में किसी भी पुरुष को भूल कर भी वे सब नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा आदि प्रकार के पाप कारक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। ये सभी नशीली चीज है, इससे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। नंबर 9 पर बात करते हैं, पति पत्नी को इस महीने में वृक्ष नहीं काटने चाहिए। श्रावण के सोमवार के दिन वृक्षों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किंतु पत्ते तोड़े जा सकते हैं। बेल के वृक्ष के पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। 10वीं बात है, घर को गंदा ना रखें। श्रावण में माता पार्वती और भगवान शिव आपके घर पर पधारते हैं, इसीलिए घर को गंदा ना रखें, नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखें। तो दोस्तों, सावन के महीने में इन 5 स्त्रियों को सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। सबसे पहले गर्भवती महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत में कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे पेट में बच्चे को परेशानी उठानी पड़ सकती है। गर्भवती महिलाएं व्रत में उपवास नहीं कर पाती हैं, ऐसे में व्रत का खंडन हो जाता है, इसीलिए उन्हें ये व्रत नहीं करना चाहिए। दूसरी है चरित्रहीन। यदि किसी भी स्त्री और पुरुष के विवाह के बाद संबंध है, अर्थात किसी स्त्री का पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध है और पुरुष का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, तो उन्हें श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, अन्यथा शिव पार्वती बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ में धोखाधड़ी करते हैं, वो महापापी होते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा रखे गए व्रत को महादेव कभी भी स्वीकार नहीं करते। तीसरी बात है, यदि किसी स्त्री और पुरुष का विवाह शास्त्रों के नियमों के अनुसार ना हुआ हो, जिन्होंने 7 फेरे ना लिए हों, तो ऐसी स्त्री पुरुष पूर्ण रूप से विवाहित नहीं होते। इसीलिए ये लोग श्रावण सोमवार का व्रत पति पत्नी के रूप में नहीं कर सकते। इन्हें एक साथ शिव जी का अभिषेक भी नहीं करना चाहिए, इससे देवी पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। ध्यान रहे कि श्रावण का व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी भी कपट नहीं करना चाहिए, कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, तलाकशुदा व्यक्ति को भी सावन के इस पवित्र महीने में शिव जी की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई न रखें। आपको बता दें, शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो उन्हें वक्त के चलते ही एक हो जाना चाहिए, तभी ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करता है।
दोस्तों नंबर 5, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक वैश्य की पूजा भी ईश्वर स्वीकार नहीं करते तथा ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करना महापाप माना जाता है। ऐसे में सावन के इस पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं को दूरी रहना चाहिए और व्रत तो कभी भी गलती से भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वे 5 स्त्रियां जिन्हें श्रावण सोमवार का व्रत धारण करने के लिए मना किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का दिन मंगलमय हो।